एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है और दोपहर का टाइम भी अभी लगभग जो है ना 1-1:30 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है। और यहाँ पर जो है जितने भी ये कपड़े मैं इकट्ठा कर रही हूँ अभी, तो ये वॉशिंग मशीन पर जो है ना धुलने वाले कपड़े अभी रखे हुए हैं। तो सुबह में मैंने आज जो है कपड़े वॉश नहीं किए थे क्योंकि सुबह के काम जो है इतना ज़्यादा हो जाते हैं और आजकल जो है ना तबीयत मेरी सही भी नहीं चल रही है 1-2 दिन से। तो मन नहीं होता है, जब अच्छे से जो है ना शरीर बिल्कुल डाउन हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, तो काम करने का मन नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो है ना काम होते हैं, तो थोड़ा सा जो है फिर लेट भी हो जाता है। तो कामों को जल्दी निपटाने के लिए तो मैंने सोचा अभी जो है मॉर्निंग में नहीं करते हैं, कपड़ों का काम जो है शाम में जो है मशीन लग जाएगी। और कल के भी कपड़े जो है मेरे वॉश नहीं हो पाए थे, तो कल तो मैंने जो है कपड़े वॉश नहीं किए थे। सोचा कि कल जो है सुबह में मशीन लगा करके और जो है कपड़ों का काम निपटा देंगे। लेकिन आज जो है ना सुबह में भी मशीन नहीं लग पाई थी, तो हस्बैंड कहने लगे कि बाद में जो है आराम से दिन में जो है कपड़ों का काम कर लेना। और सुबह में तो जो है सुबह के बस कुछ ज़रूरी काम ही हो पाए, जैसे नाश्ते का लंच बॉक्स रेडी करना और जो होता है क्लीनिंग का काम, तो बस यही जो है काम मेन होता है। बल्कि हस्बैंड तो कहते हैं कि पोछा वगैरह रहने दो, कि बाद में जो है आराम से हो जाएगा, एक दिन नहीं भी होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घर तो जो है साफ ही पड़ा हुआ है। लेकिन मेरा जो है मन नहीं होता है बिल्कुल भी, तबीयत मेरी चाहे जो है कितनी भी ख़राब हो। अगर मतलब ये तो अभी क्या है, अभी तो मेरे पास जैसे मोप भी है, तो मोप से जो है ईजी हो जाता है पोछा लगाना, खड़े खड़े जो है पोछा लग जाता है। अगर शरीर थोड़ा डाउन भी होता है ना, जैसे बैठ करके जैसे नीचे की साइड में जो है पोछा लगाते हैं, तो एनर्जी जो है ज़्यादा लगती है, तो दिक्कत भी होती है नीचे बैठ करके पोछा लगाने में। लेकिन क्या रहता है कि अगर तबीयत ख़राब होती है ना, तो मोप वगैरह जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है पोछा वगैरह घर जो है साफ़ करने के लिए। सुबह मैं सोच रही थी कि मैं जो है मशीन लगा लूँगी शाम में, लेकिन मैंने शाम में ना लगा करके मैंने अभी जो है ना दोपहर में ही 1-1:30 बजे के करीब ही जो है मशीन लगा दी है। क्योंकि क्या हुआ, सुबह के काम तो जो है जल्दी ही निपट गए थे। उसके बाद जैसे मैंने किशु को सुलाया तो थोड़ा देर जो है रेस्ट भी किया, तो फिर जो है ना मेरे पास कोई काम ही नहीं था, तो मैं आराम से जो है ना मतलब खाली ही बैठी हुई थी। तो खाली खाली जो है ना बैठे हुए भी जो है बोर हो जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा करना तो है ही, चलो अभी जो है मशीन लगा लेते हैं। खाली बैठ करके भी क्या करना है, टाइम जो है वेस्ट ही रहता है। तो वैसे भी मशीन में जो है कपड़े धुलने थे, तो मैंने सोचा मशीन जो है लगा देते हैं, मशीन का काम जो है ना चलता रहेगा और मैं जो है तब तक पीछे की साइड जो है हॉल में झाड़ू लगा दूंगी। तो जब करना होता ही है खुद ही, तो क्या आलस करना। तो वैसे क्या रहता है, खाली बैठे बैठे भी आलस आ जाता है। तो काम भी जो है ना, कल के भी कपड़े मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कल भी कपड़े वॉश नहीं किए थे, तो थोड़ा सा जो है टेंशन भी रहती है। जब कोई काम रुका हुआ होता है ना, तो मन में रहता है कि हाँ ये काम पड़ा हुआ है, ये काम पड़ा हुआ है। और जब तक मतलब नहीं होता है तो टेंशन जो है रहती है, बनी रहती है। और जब निपट जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सुकून भी रहता है कि चलो अभी जो है ये टेंशन ख़त्म हुई कपड़ों की। तो अभी जो है स्लॉट मैंने लगा दिया है, तब तक मैं यहाँ पर जो है पीछे हॉल में झाड़ू लगा दूंगी। तो झाड़ू लगाने का क्या रहता है, मैं शाम के टाइम में ही मतलब जो है ना सुबह में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अभी जैसे पहले लगा लिया करती थी अर्ली मॉर्निंग में उठ करके, तो तब तो जो है ना बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो इतना भागा दौड़ी भी नहीं रहती थी। लेकिन अभी क्या रहता है, सुबह से जो है ना 5 बजे उठ करके ही जो है बच्चों के ही काम जो है स्टार्ट रहते हैं। जैसे बच्चों को रेडी करना, नाश्ते वगैरह का काम, तो 7 बजे तक तो जो है ना वही टाइम जो है ना स्कूल के लिए बच्चों का रहता है। तो सुबह में यहाँ पर जो है पीछे की साइड हॉल में झाड़ू लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुबह में जो है घर के काम इतने हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे तक जो है मेरे मॉर्निंग के काम हस्बैंड के रहने तक जो है निपट जाए। क्योंकि सुबह में सभी लोग जो है जल्दी उठते हैं, तो किशु इतना लेट जो है ना फिर सोता नहीं है, फिर उसकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती है। क्योंकि जब सभी लोग उठ जाते हैं तो खटपट जो है ना घर में हो ही जाती है, तो बच्चों की नींद भी जो है जल्दी ही टूट जाती है। जब छोटे बच्चों को रहता है ना कि हमारे पास कोई नहीं लेटा हुआ है, तो फिर वो जो है उठ जाता है 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक भी अगर वो उठ जाता है ना, तो फिर वो रोने लग जाता है। जैसे ही नहाता है ना, तो वो नींद के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है फिर। और मैं चाहती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि जब तक वो सोता है ना, तो मेरा काम जो है एडिट वगैरह का हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा जो है यूट्यूब का काम रहता है, उसके लिए भी जो है टाइम मैनेज करना होता है। पूरा दिन भर जो है ना बच्चों के साथ घर के कामों में तो टाइम निकालना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दोपहर के बाद तो जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मोक्ष आ जाता है स्कूल से। उसके बाद तो जो है ना मतलब शाम ही हो जाते हैं, लंच वगैरह होता है 3 साढ़े 3 बजे तक, फिर जो है बच्चों के स्कूल का काम हो जाता है, तो फिर जो है शाम के और काम हो जाते हैं, तो फुर्सत नहीं होती है बिल्कुल भी दोपहर के बाद तो। और फिर जो है सुबह के काम निपटाने के बाद ही जो है ना थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं पीछे की साइड में तब तक झाड़ू लगा करके आई हूँ, तो मेरे कपड़े जो है वॉश हो गए हैं और इनको जो है अभी पानी से निकाल करके जो है ड्रायर कर लेते हैं। बाकी जो मेरे कपड़े जो मुझे डालने थे वो फ़िलहाल जो है मैंने अभी डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना मोक्ष भी आ गया था स्कूल से तब तक, तो अभी जो है फिर मुझे लंच भी बनाना है।
जो है जितने कपड़े मेरे धुल गए थे मैंने उनको निकाल लिया है पानी से और अभी इनको जो है ड्रायर कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं जाऊँगी रोटी सेकने के लिए। तो मैंने सोचा पहले जो है इनको ही ड्रायर करने के लिए डाल देते, जब तक ये ड्रायर होंगे तब तक जो है मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, तो पहले जो है लंच ही करेंगे। जितना काम अभी रह गया है मशीन का तो वो जो है बाद में करेंगे, क्योंकि लंच के लिए भी फिर जो है ना लेट हो जाता है और टाइम भी जो है ना 2 सवा 2 बजे के करीब अभी हो गया है। तो आज मोक्ष जो है 2 बजे ही आ गया था स्कूल से। उसके बाद जो है ड्रेस वगैरह चेंज हुई, तो फिर यहाँ पर तब तक मैंने सोचा इनको जो है ड्रायर करने के लिए डाल देते हैं। तो मैंने जो है सुबह में बनाई थी गोभी की सब्जी और यहाँ पर जो है बस मैं रोटी सेक लूँगी। बल्कि एक रोटी जो है इसमें अभी रखी भी हुई थी, तो 2-3 रोटी जो है और सेक लेंगे। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे कपड़े जो है ना कुछ लोग इकट्ठा कर लेते हैं 2-3 दिन के कपड़े, और उसमें जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है। एक दिन तो फिर जो है ना वो कपड़ों के लिए ही निकालते हैं कि आज जो है मशीन लगानी है। वैसे तो रोज़ के काम जो है आसान हो जाते हैं, इस तरह से कपड़ों का काम अगर नहीं रहता है तो डेली के काम तो जो है ना फिर आसान हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें टाइम भी जो है ना फिर उतना ही ज़्यादा जाता है। फिर सोचना पड़ता है कि एक दिन जो है मशीन के लिए निकालना है, तो आधा दिन तो जो है ना फिर कपड़े धुलने में ही निकल जाता है। और मजबूरी में अगर 1-2 दिन का गैप जो है ना हो भी जाता है, बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से या बच्चों की वजह से, छोटे बच्चे जैसे घर में होते हैं, तो इस तरह से जो है मेरे साथ भी हुआ है। बच्चों के साथ जो है ना एक दिन नहीं भी वॉश हो पाते हैं या तबीयत ख़राब हो जाती है, 1-2 दिन जो है कपड़े नहीं वॉश हो पाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिन के कपड़े जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उनमें जो है टाइम लग जाता है। और आज जो है ना मुझे टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग गया था। और मेरे पास जो है सिर्फ आज के और कल के ही कपड़े थे, लेकिन हो ही रहता है कि बीच में जो है लंच का काम, बच्चों का काम, बीच में जो है बच्चों को देखना होता है। तो आज जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि 2-3 घंटे लगे मुझे जो है मशीन में कपड़े वगैरह धुलने में। और मुझे जो है ना गर्मी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। जैसे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना तो एक दिन जो है फिर अलग से टेंशन ये रहती है कि मशीन भी लगानी है। लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो मैं डेली के डेली, अभी जो है गर्मियों का टाइम चल रहा है तो बच्चों का भी इतना नहीं रहता है अभी, तो फिर भी जो है ना किशु मोक्स के साथ जो है खेलता रहता है। और सुबह में जो है हस्बैंड के रहने तक मेरे काम निपट भी जाते हैं कपड़े वगैरह का, तो फिर जो है ना डेली के डेली कपड़े मेरे वॉश हो जाते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं रहती है और थोड़ा ईजी भी रहता है, काम निपट जाते हैं। ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं दिन भर के, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो इतना कपड़े नहीं होते हैं। सर्दियों में तो कपड़े जो है एक दिन के ही ज़्यादा निकल आते हैं, तो गर्मियों में इतना टेंशन नहीं रहते। कपड़े वगैरह की शाम में धुल दो या जो है सुबह के टाइम में धुल दो तो कपड़े जो है जल्दी से सूख भी जाते हैं। लेकिन अगर कपड़े जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस तरह से जो है ना आलस भी आता है मुझे। इस तरह से जैसे 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कपड़े जो है पड़े हुए हैं, मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, इस तरह से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है अभी 2 दिन के कपड़े तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना मेरी हो गई हैं। लेकिन अगर टाइम से जो है ना काम सारे ही हो रहे हैं, तबीयत भी सही रहती है, तो कोशिश रहती है कि दिन के दिन मतलब जो है ना डेली के डेली जो है कपड़े वॉश हो जाएं, तो दिक्कत नहीं होती है, काम भी जो है आसान रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे जितने भी कपड़े हैं सारे ही डेली यूज़ के धुल गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है ना सर्फ वगैरह पड़ा हुआ था, अभी पानी बचा हुआ था, क्योंकि कम पानी तो डलता नहीं है मशीन में। और यहाँ पर जो है 2 स्लॉट में मेरे जो है ना सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, तो मैंने सोचा सोफ़े के कवर वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि कई दिनों से जो है मौसम ऐसा ही चल रहा है अभी बारिश का। कभी जो है हवा इतना तेज़ चलती है, धूल मिट्टी ये सब जो है ना उड़ करके आती है। और हमारा तो जैसे सारा ओपन ही है और बाहर विंडो से भी जैसे हवा आती है ना तो धूल वगैरह जो है उड़ करके आती है। तो मैंने सोचा इनको भी वॉश कर देते। वैसे 2-3 दिन से तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रही है, ना ही हवा चलती है और ना ही जो है बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा इनको जो है ना वॉश करने के लिए डाल देते हैं। कपड़े तो जो है सारे ही धुल गए हैं, तो ड्रायर कर दिए हैं कपड़े, क्योंकि जब मशीन लगी होती है तो मैं ड्रायर कर लेती हूँ। अगर नहीं लगाती हूँ मशीन तो फिर मैं कपड़े जो है ड्रायर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ड्रायर किए हुए कपड़े तो जल्दी ही सूख जाएंगे शाम तक ही, तो मैं जो है नीचे की साइड में ही डाल देती हूँ कपड़े। ऊपर तो मैं डालने नहीं जाती हूँ अभी, क्योंकि हमने जो है ना अभी बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं कराई है। जब बाउंड्री का काम चलेगा तो फिर जो है ना ऊपर तार वगैरह लगवाएंगे कपड़े फैलवाने के लिए। फिलहाल तो जो है अभी नीचे ही जुगाड़ करके जो है ना कपड़े इस तरह से मैं डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी का इतना दिक्कत नहीं रहती है। गर्मी में कपड़े जो है कहीं पर भी डाल दो तो सूख जाते हैं। कभी तो मैं अंदर डाल देती हूँ विंडो के सामने ही, तो जैसे कपड़े ज़्यादा होते हैं तो फिर विंडो के सामने डाल लेती हूँ, नहीं तो अगर सारे कपड़े यहीं पर आ जाते हैं तो फिर मैं यहीं पर डाल देती हूँ। फिलहाल जितने भी कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं मैंने सारे ही डाल दिए। बस मेरे सोफ़े के कवर जो है ना अभी मशीन में पड़े हुए हैं, तो जब तक मेरे मशीन में जो है कवर वगैरह धुले, मैंने बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो बच्चे भी कहते हैं फिर नहाने के लिए, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रही थी ना तो फिर कहते हैं कि हमें भी नहाना है। वैसे भी गर्मी ज़्यादा रहती है तो मैं बच्चों को जो है ना 2 टाइम तो नहला ही देती हूँ। सुबह में नहा लेते हैं बच्चे और शाम के टाइम में भी नहा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह का काम मेरा ख़त्म हो गया था। सोफ़े के कवर जो है ना मैंने ड्रायर भी कर दिए हैं, तो अलग से उनको जो है निकाल करके रख दिया है अभी।
और यहाँ से जो है साफ़ करना रह गया, तो मैंने जो है ना अभी शूज़ वगैरह भी जो है वॉश किए हैं हस्बैंड के, मोक्ष के, जो मोक्ष जो है आज स्कूल में पहन करके गया था ना, तो रहता है कि मन में कि जब काम जो है चल ही रहा है तो ये भी धुल दो ये भी धुल दो। मशीन में तो ज़्यादातर करके यही रहता है, मशीन में जो है ना जितने कपड़े धुलने के होते हैं ना और भी एक्स्ट्रा कपड़े जो है डल जाते हैं, तो रहता है कि मशीन लगी हुई है, अब ये भी डाल दो ये भी डाल दो, ये भी जो है धुल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, तो मैंने जो है फिर मोक्ष की ड्रेस भी डाल दी, मोक्ष आया था स्कूल से, और फिर जो है यहाँ पर शूज़ वगैरह भी मैंने सोचा कि नहाना तो है ही, चलो अभी जो है ना शूज़ भी धुल देते हैं। और धूप भी जो है ना अच्छी खासी निकली हुई थी, मैं छत में रख करके आई हूँ शूज़ वगैरह तो सूख जाएंगे। और शूज़ को मैंने जो है ना हाथों से ही धोया है ब्रश लगा करके। मशीन में तो मैं बहुत ही कम, मतलब जो है ना के बराबर ही धोती हूँ। मशीन में मेरा जो है ना शूज़ वगैरह धोने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मैंने देखा भी है मशीन में जो है शूज़ वगैरह डालते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं होता है। मैं तो सिर्फ जो है ना मशीन के अंदर कपड़े ही वॉश करती हूँ, और शूज़ जो है ना मैं हाथों से ही ब्रश लगा करके वॉश करती हूँ। तो ड्रायर भी नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो मैं ऐसे ही रख करके आ गई हूँ। तो इतना अर्जेंट भी नहीं है कि चाहिए ही है, तो मैंने मतलब जो है रख करके आई हूँ। आज सूखेंगे सूख जाएंगे, बाकी जो है कल सूख जाएंगे, कल जो है दोबारा से धूप में रख देंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि पानी तो जो है ना हो ही जाता है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो पानी ना होए, लेकिन पानी जो है घेर ही जाता है जहाँ पर मशीन लगती है या कपड़े वगैरह का काम होता है कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल जो है पोछा लगा दिया है वहाँ पर, और अभी यहाँ पर जो है ना शाम का ही टाइम हो गया है, 4 साढ़े 4 बजे के करीब। अभी जो है शाम का ही टाइम हो गया है, और शाम के टाइम में अक्सर करके क्या होता है कि छोटी मोटी जो है भूख लगाते हैं। वैसे भी इतना काम हुआ है, तो इतना काम करने के बाद ना मुझे ये रहता है कि कुछ जो है ना खा लेते हैं, भूख लग जाती है। और अक्सर करके ऐसा ही होता है शाम के टाइम में, जैसे चाय वगैरह के साथ जो है कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और चाय भी जो है ना खा लेनी पी जाती है, और शाम के टाइम में मन जो है ना कुछ खाने का करता ही है। लेकिन आज जो है मैंने चाय नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कुछ जो है ना मीठा बनाते हैं, मीठा खाने का मन ज़्यादा हो रहा था। तो आटा जो है लगा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा इसका जो है आज मीठा पराठा बना लेते हैं। और ये मीठा पराठा भी जो है ना मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, महीनों सालों बाद जो है बना रही हूँ। क्योंकि ऐसा रहता है कोई चीज़ें जो है ना जैसे घर में बनती रहती है तो घर में बनती ही रहती है, लेकिन कभी कभी जो है ना कुछ चीज़ें छूट जाती है तो छूट ही जाती है। तो इसलिए काफ़ी सालों के बाद जो है मैं ये पराठा बना रही हूँ यहाँ पर। और मैंने इसको जो है चीनी भर के इस तरह से और ऐसे बनाया है। तो देसी घी में मैं इसको बना रही हूँ, देसी घी में ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है मीठी चीज़ों का। तो इसको जो है ना कोई दिक्कत नहीं होती है बेलने में, और चीनी वगैरह भी जो है ना बाहर नहीं आती है। तो बस बल्कि मेरा जो है ना आटा थोड़ा सा टाइट हो रखा था, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है ना कोई दिक्कत नहीं हुई इसको बनाने में। तो बस यहाँ पर जो है पराठा बन करके मेरा रेडी हो गया है। तो मैं जो है इसको नाइफ़ से काट रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन इस पर जो है ना नाइफ़ चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको जो है हाथों से ही तोड़ लिया। और मोक्ष जो है ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, कह रहा था कि मम्मा मुझे भी खा करके देखना है कि कैसा लगता है। तो फिलहाल जो है हमारा पराठा बन करके रेडी हो गया है, और आज के इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए